हमारा कोशिश होता है कि हम उन बच्चों को पकड़ के बिठाएं, 2-3 घंटे का ट्यूशन उनको देते हैं हम लोग। 3 घंटे लगभग शाम के समय 3 से 6 के बीच में हम लोग ये क्लासेस चलाते हैं। इसके लिए कोई बिल्डिंग पे कुछ नहीं है, हम लोग पेड़ के नीचे बैठ के, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है, हम लोग मात्र 30,000 रुपए में आप जैसे किसी सहयोगी से, भाई साहब सेवा से, भाई साहब हमारे 2 ट्रस्टी हैं, सीनियर ट्रस्टी हैं, आप एक्शन ग्रुप से, सुभाष जी हमारे ट्रस्टी हैं, इधर सनसिटी ग्रुप पूरा डेवलपर ग्रुप आप चलाते हैं, इतना बड़ा बिजनेस चलाते हैं, उसके बाद अपना पूरा समय यहाँ देते हैं। आप हमारे बहुत बड़े एक्सपोर्टर माने अमरीत लोहिया जी, मुरादाबाद के सबसे बड़े एक्सपोर्टर फ्रांस के, आप हमारे साथ अपना समय यहाँ दे रहे हैं। तो आप इस कॉस्ट को समझिए, पर्पज है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ विलेज, विलेज की डेवलपमेंट से हम लोग अपने देश का उत्थान कर सकें। और उसका तरीका जो है एक बेसिक एजुकेशन, उन बच्चों को एजुकेशन है। यहाँ के बच्चों को, आप अपने बच्चों को, हम लोग 20-20, 25-25 हजार रुपए महीने की फीस देके पढ़ाते हैं एक बच्चे को। वहां पे 30,000 रुपए में एक विद्यालय जो लगभग 25 बच्चों को पढ़ा रहा होता है, और उसके अंदर में 1 साल के लिए पढ़ाते हैं हम लोग, 1 महीने के लिए नहीं भाई, तो लगभग 1,000 रुपया प्रति बच्चा 1 साल के लिए। अगर महीने की फीस लगाएंगे तो वो 100 रुपए रह जाएगी आपकी लगभग। तो आने के लिए मतलब ये है कहने का, पहले उनको उस रुझान में लाते हैं, फिर उनको हम सिखाते हैं कि नशे की ओर ना बढ़े आप लोग। हम उनको उनके प्लान ना करें, वो लोग माइग्रेट ना करें, अपनी जगह छोड़ के शहरों में ना आए। हमारा मानना है कि शहरों की भी एक अपनी डेंसिटी है। अगर वो डेंसिटी आज से कुछ साल पहले दिल्ली की आबादी कुछ 2 करोड़ की के करीब थी, अब बढ़ के 4 करोड़ हो गई होगी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया तो है नजर, उसके लिए संसाधन है, पानी बिजली पे जोर पड़ता ही होगा। तो हमारा मानना है कि हम उन लोगों को जैविक खेती के माध्यम से उन लोगों को वही रिटेन करें, उनको स्किल डेवलपमेंट भी हम लोग कराने का प्रयास करते हैं। जहाँ जैसे कि वहाँ की बहन बेटियों को हम लोग सिलाई कढ़ाई का काम, डिजिटल एजुकेशन, कंप्यूटर के माध्यम से काम, और हमारे जो भाई हैं उनको हम कोई और टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन के तरह हम लोग कुछ काम सिखाते हैं, जिससे कि वो वहां पे ही रिटेन करें, अपने परिवारों के साथ रहें, ना कि वहां से माइग्रेट करके शहरों में आए। और शहरों में भी नौकरियां कहाँ हैं, नहीं होती है। इधर उधर यहाँ आके कोई चेन स्नैचिंग करेगा, कुछ और करेगा, अपने लोगों के लिए न्यूसेंस क्रिएट करेगा वो। तो अल्टीमेटली हम लोग वहां पे ये कोशिश करते हैं। मैं फॉर इंस्टांसेस एक एग्जांपल आपको देना प्रयास करता हूँ कि जैसे नक्सलाइट एरिया के अंदर में भी हम लोग काम करते हैं, दंतेवाड़ा जैसे अभी भाई ने पूछा था, उड़ीसा के क्षेत्र के अंदर में या और पिछड़े वर्ग के अंदर में, तो हम लोग ऐसे सभी जगहों पे काम करने का प्रयास करते हैं जहाँ इसकी बड़ी आवश्यकता है। हम दिल्ली शहर में नहीं चलाते सर, दिल्ली शहर से हम पैसा का कंट्रीब्यूशन लेने का प्रयास करते हैं, सपोर्ट लेने का प्रयास करते हैं और लगाते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र के अंदर में है। और उसके अंदर में जैसा मैं दंतेवाड़ा का बता रहा था, वहां पे कई गांवों में वो लोग अपने लालन पोषण के लिए अफीम की खेती किया करते थे एक समय में। आज की तारीख में हमने वहां से उनको ऑर्गेनिक हल्दी फार्मिंग करना सिखाया और उनको उसके थ्रू कन्वर्ट कर दिया हमने कि आप अफीम छोड़ के इस काम पे आइए, ये लीगल काम करिए, इलीगल काम ना करिए। और आज उनकी हल्दी हम कोशिश करते हैं, मार्केट कैसे हो, हमारी पूरी टीमें हैं जो लगी हुई है, निस्वार्थ वो मार्केट करती हैं, उसके लिए हम भी मार्केट करने का प्रयास करते हैं। आपको 100, 200, 300 रुपए में उनकी 100 रुपए पड़ते हैं, 200 रुपए उनको देते हैं, 200 रुपए में आपको दे देते हैं। इस तरह का हम लोग प्रयास करते हैं, एग्जाम्पल देने का कोशिश की है। और ये जो राम कथा का आयोजन हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं, जैसे भाई साहब ने अभी बताया, 25,000 विद्यालयों का हमारे मुख्य संयोजक माने सुभाष अग्रवाल जी, इनके माध्यम से इन्होंने एक प्रण लिया कि मैं 25,000 विद्यालयों का संचालन करने के लिए जो राशि चाहिए वो इस कथा के माध्यम से मैं इसका क्रिएट करूंगा, इसको लेने का प्रयास करूंगा। और क्योंकि वनवासी में राम बन गए तो राम बन गए, ऐसा मैं कई जगह सुनता हूँ, ये बड़ा पॉपुलर हो गया अभी। तो ऐसे हमारा प्रयास है कि हम लोग अपने यहाँ के नगर संगठन के, नगर के लोगों को, नगर के विद्यार्थी लोगों, बच्चों को, हमारे यूनिवर्सिटीज में भी बात हुई है वाइस चांसलर साहब से कि कुछ अपने बच्चों को यहाँ पे लाएंगे, जिससे कि अंदर में हर रोज 500-700 बच्चे आए, जिससे कि हम उनको बता सके राम क्यों तो वनवास गए थे और क्या उसका उद्देश्य रहा, उससे क्या हमारे जैसे हम लोगों के हम जीवनों से प्रभावित होना चाहिए, वो चीजें हम लोग छूटती जा रही है, हम लोग उसको कनेक्ट करने का भी प्रयास इस माध्यम से करने जा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया मॉडल एकल का है। इसके अंदर क्या है कि हम एकल का मतलब है एक विलेज, एक टीचर और एक स्कूल। तो
तो हर विलेज में एक ही स्कूल है एकल का, और उसके अंदर क्या है कि जो भी टीचर है वहीं की जनरली हम प्रेफर करते हैं फीमेल टीचर। तो वहाँ की जो मैट्रिकुलेट या उससे हायर स्टडी करने वाली जो बच्ची है उसको हम ट्रेन करते हैं, 3 टायर सिस्टम से ट्रेन करते हैं, और वो 3 टायर सिस्टम से ट्रेन करने के बाद उसको टीचर वहाँ पे एस्टेब्लिश कर देते हैं कि वो रन करती है स्कूल को, उसको पूरी ट्रेनिंग हो जाती है। वही शिक्षिका या जो भी आचार्य है वो उसको रन करती है। उसकी देखभाल जो स्कूल की है वहाँ की समिति होती है, ग्राम समिति हम डेवलप करते हैं। वहाँ पे जैसे कि वहाँ का प्रधान है, ग्राम प्रधान है या दूसरे समिति के सदस्य हैं, वो उसकी टेक केयर करते हैं। तो ग्राम समिति जो है वो अभिभावक के रूप में कार्य करती है, और जो टीचर है वो उसको रन करती है। और इसके अंदर जो आपने क्वेश्चन पूछा था, पंचमुखी शिक्षा जो है हमारा बेस है पंचमुखी शिक्षा। जैसे भाई साहब ने बताया होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है हमारे विलेज का मोटो है। तो उसके अंदर पंचमुखी शिक्षा में हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार, आरोग्य, जागरण और इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, इन 5 के ऊपर शिक्षा दे रहे हैं। तो क्या है कि ऑर्गेनिक खेती की जैसे बात कही, अब जैसे नक्सलवाद है, नक्सलवादी एरिया में जैसे भाई साहब ने बताया अफीम की खेती होती थी, झारखंड जैसे एरिया में आपने क्वेश्चन पूछा था। तो झारखंड के अंदर जहाँ अफीम की खेती हो रही थी वहां पे आज हल्दी की खेती, ऑर्गेनिक हल्दी की खेती हो रही है। कुरकुमिन जो है जो हमारे टाटा या दूसरे मॉडल उसमें 2.5 के करीब है, जो हमारी हल्दी आ रही है वो 7.5 पे आ रही है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा की बात आई, दांतेवाड़ा में हम अपनी साड़ियाँ, जैसे नगर में साड़ियाँ वेस्ट हो जाती हैं, थोड़े दिन पहनने के बाद लोग छोड़ देते हैं, वो साड़ियाँ दे के उनके थैले बनवा रहे हैं, और वो थैले 10-10, 20-20 रुपए में यहाँ आ रहे हैं। तो बजाय इसके कि जो कॉस्टली थैलों की बजाय वो 10 रुपए का, 15 रुपए का थैला, इतना बढ़िया साड़ी का थैला होता है, उसके अंदर गिफ्टिंग कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। धर्मांतरण की जैसे संस्कार दे रहे, तो धर्मांतरण भी बहुत हद तक रुका है, उसका बाई प्रोडक्ट ये भी है। या जैसा कि बताया कि कश्मीर के अंदर जो स्कूल चल रहे हैं, उसके अंदर जहाँ पे स्कूल चल रहे हैं एकल के, वहाँ पे पत्थरबाजी बंद हो गई। तो इस तरीके से ये बाई प्रोडक्ट है हमारा, लेकिन मेन थे पंचमुखी शिक्षा देके ग्राम को डेवलप करना है। अच्छा सर, ठीक है।